हेलो डियर फ्रेंड, आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सभी लैब जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज के क्लास जो है ना शानदार होने वाला है। हिस्ट्री वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो आपकी बार इंटर पास वायरल हो गया है क्वेश्चन। सभी लैब जुड़ने की कोशिश करेंगे। आग देते हैं कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, सभी कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो है ना इस बार छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है ना क्लास हमारा मैथन होने वाला है। ठीक है, अब से जो है ना रोज रोज 8 PM को क्लास चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा लैब जुड़ने की कोशिश करेंगे। सभी लैब जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। सभी कमेंट कीजिए, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है। ताजमहल जो है ना यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक करेक्ट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, दो का क्या हो जाएगा, दो का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे कितने जो है ना आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, 1919 में। ठीक है, तो याद रखिएगा दो का भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीनों क्वेश्चन है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। ठीक है, तीन का राइट आंसर क्या होगा, तीन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, वल्लभाचार्य का काशी में जन्म हुआ था। चलिए चारों क्वेश्चन देखते हैं। चारों क्वेश्चन है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं। आपके बोर्ड जहाँ पूछ सकता है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं। चार का सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो कबीर का। ठीक है, चार का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पांच नंबर क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंद की ठीक है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत मिलता है। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत मिलता है। क्या लगाएंगे पांच का, सभी कमेंट कीजिए। तहकीक जो है ना वो अलबरूनी का है। ठीक है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत मिलता है, तो अलबरूनी का। पांच का राइट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। छठा छः का राइट आंसर दीजिए सभी, क्या हो जाएगा, छः का सी हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो था ना वो मेगास्थनीज था। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, देखते हैं कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो सात का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। सात का मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। जो भी चैनल पर न्यू है, ठीक है, पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और लाइव क्लास भी ज्वाइनिंग कर सके। ठीक है, और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। क्या हो जाएगा, आठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट कीजिए। आठ का सी हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था, याद रखिएगा। चलिए नंबर क्वेश्चन है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं। तो अभी कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, नौ का जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांच भागों में। ठीक है, आईने अकबरी जो है ना पांच भागों में विभक्त है, तो नौ करेक्ट आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर यही रहता कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने, ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो चार भागों में बांटा गया। लेकिन क्या है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं, तो पांच भागों में विभक्त है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो 10 के आंसर सभी कमेंट कीजिए। दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की थी। 10 का आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 11वें क्वेश्चन का आंसर सब कीजिए। 11वें क्वेश्चन की गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा। 11 का सभी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नाम लिखा था, तो क्या हो जाएगा, अकबर के कहने पर। ठीक है, 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। संकीर्त सिंह, बीपी प्रकाश, नेहा नेहा सही, आप सही दे रहे हैं। ठीक है, आंसर ऐसे देते रहिए। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है कि बादशाहनामा किसने लिखा। ठीक है,
बादशाहनामा किसने लिखा? सभी कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, सभी देते चलिए, जल्दी जल्दी जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा जो लिखा था ना अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ठीक है, 12 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? आपके बोर्ड जहाँ पूछ सकता है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? 13 का सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, फतेहपुर सिकरी की राजधानी किसने बनाया था? तो किसने, क्या हो जाएगा? अकबर ने बनाया था। 13 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। ठीक है, 14 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही चलाया। ये जितना भी क्वेश्चन है सभी जो है ना क्वेश्चन बैंक पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बैंक पर आधारित है, और जितना भी क्वेश्चन बैंक पर आधारित रहता है वो सभी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 14 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन है कि अकबर का संरक्षक कौन था? आपके बढ़िया पूछ सकता है कि अकबर का संरक्षक कौन था? 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बैराम खां। ठीक है, 15 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर बैराम खां था। चलिए 16 क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ठीक है, 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, याद रखिएगा। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो भी चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और लाइव क्लास भी ज्वाइनिंग कर सके फ्री में। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? ठीक है, याद रखिएगा, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? आपके बोर्ड में पूछ सकता है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ था। चलिए 19वां क्वेश्चन है कि कानवालिस कोड कब बना? आपके बोर्ड में पूछ सकता है कि कानवालिस कोड कब बना? तो 19 का सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। क्या हो जाएगा? 1793 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, 19 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कानवालिस कोड जो बना था ना वो 1793 ईस्वी में बना था। चलिए 20वां क्वेश्चन है कि दामिनी को क्या है? क्या, ठीक है, दामिनी को क्या था? क्या हो जाएगा? 20 का सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। दामिनी को क्या था? तो क्या भूभाग था, उपाधि था, तलवार था या जागीर था? तो दामिनी को जो है ना वो एक भूभाग था। ठीक है, याद रखिएगा, 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 21वां क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? 21 का राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। सैनिक था, गायक था, अभियंता था, सर्वेक्षक थे। ठीक है, तो 21 का आंसर डी हो जाएगा सर्वेक्षक थे। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आपके बोर्ड जहां पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 22 का सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। ठीक है, 22 का भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए 23वां क्वेश्चन है कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, जगदीशपुर की बात आए तो क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। ठीक है, बताए हुए थे जगदीशपुर में जो है ना आरा जगदीशपुर बिहार के जो है ना कौन थे? जमींदार थे कुंवर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 24 का क्या हो जाएगा? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। पावर मास्टर। ठीक है, 24 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 25वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, विजयनगर। ठीक है, याद रखिएगा 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विजयनगर जो है ना वो हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। चलिए 26वां क्वेश्चन है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? आपको बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और यही रहता मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और कब की? तो मोहनजोदड़ो जो खोज की गई थी ना वो राखल दास बनर्जी। ठीक है, याद रखिए, राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में खोज की थी। चलिए 27वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपको बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी है, पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा उस डी हो जाएगा। ठीक है, सिंधी है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी है। चलिए 28वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया? 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया। चलिए 29वां क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत, ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन नहीं आता? ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है?
साहित्य है, सिक्के हैं, अभिलेख हैं, भग्नावशेष हैं, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को बता चुके हैं। पुरातत्व के अंतर जो है ना साहित्य जो है ना नहीं आता, बाकी जो सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष ये सभी आता है। 29 का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 30वां क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे चलिए। लोथल जो है ना वो कहाँ है, तो लोथल जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 31वां क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। 31 का सभी राइट आंसर दीजिए। त्रिपिटक जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 32वां क्वेश्चन देखिए। 32वां क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी किसने लिखा था। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए, देखते हैं कितने सही कर पाते हैं, ठीक है। राजतरंगिणी किसने लिखा था, तो 32 का जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, विशाख दत्त ने लिखा था। चलिए 33वां, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। बीबी प्रकाश, संकेत सिंह, नेहा कुमारी सभी जो है ना सभी आंसर देते चलिए, फटाफट जल्दी से आंसर देते चलिए। 32 का क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। देते चलिए आंसर, देखते हैं कितने सही कर पाते हैं, ठीक है। सभी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी, तो सी हो जाएगा राइट आंसर करेक्ट आंसर। चलिए 33वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्या हो जाएगा 33 का राइट आंसर सभी कीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। 33 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 34वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। क्या हो जाएगा, 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एनी बेसेंट, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछ लीजिए तो क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए, ठीक है। जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का जो नारा दिया था ना सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 35 का आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 36वां क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। 1 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1936, 1 सितंबर 1935, 1 सितंबर 1939। सभी का कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है, सभी दे रहा है, ठीक है। 36 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। चलिए 37वां क्वेश्चन है कि संविधान के पारू समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि संविधान के पारू समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए पारू की बात कर रहा है ना, पारू समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। भारत कब गणतंत्र हुआ, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। भारत कब गणतंत्र हुआ, भारत जो गणतंत्र हुआ था सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। सभी का जो है राइट आंसर सही आ रहा है। संकेत सिंह, बीबी प्रकाश, नेहा कुमारी सभी आपसे आंसर सही दे रहे हैं। 37 का क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। 37 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 38वां क्वेश्चन देखिए। 38वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। सभी आंसर दीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे ना सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। तो 38 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जितना भी क्वेश्चन है ना ये सभी क्वेश्चन बैंक पर आधारित है, ठीक है। ये वायरल क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, आपके बोर्ड में सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये वायरल हो चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन ये करा रहे हैं ना ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, अच्छे से जो है ना क्वेश्चन को जो है ना पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में धूम मचा सके, ठीक है। तो चलिए तो 38 का क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सी राजगोपालचारी। चलिए तो 38 का बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 39 क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर को निकाल कर, ठीक है, बहादुर शाह जफर को देश निकाल कहाँ भेजा गया। सिंगापुर है, रंगून है, कोलंबो है, पुणे है। 39 का सभी कमेंट कीजिए। 39 का क्या हो जाएगा, 39 का जो होगा बी हो जाएगा, ठीक है, रंगून में भेजा गया था, ठीक है। किसको रंगून में भेजा गया था, तो बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया था, रंगून में। चलिए 40वां क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई। आप सभी को पता होगा कि 1857 क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी, 10 मई 1857 की क्रांति जो है ना भर गई थी, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 41वां क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ। सभी जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 42वां क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया।
आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संकेत सिंह, बीबी प्रकाश, नेहा कुमारी, राकेश शर्मा, सभी आंसर देते चलिए, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में, ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 46वां क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई, ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए, ठीक है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई, 23 मार्च 1931, 26 दिसंबर 1932, 5 मार्च 1931, 16 अगस्त 1932, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, 43 करेक्ट आंसर सभी कीजिए। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को, ठीक है, तो 43 का आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 44वां क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 1540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए 45वां क्वेश्चन है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रायसेन जिले में स्थित है। तब तक के लिए बस इतना ही, ठीक है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने, तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए बाय।